हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं एसएससी जीडी का जो स्पेशल मॉक की एक सीरीज चल रही है आरडब्ल्यू की वेबसाइट पर, उसका 10 फरवरी 2025 वाला मॉक टेस्ट, स्पेशल टेस्ट। ठीक है। इससे पहले जितने भी स्पेशल टेस्ट इन्होंने अपलोड किए हुए हैं उनका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप उनके भी सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम करने वाले हैं 10 फरवरी 2025 वाला स्पेशल मॉक टेस्ट। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं आपके सामने ही लाइव टेस्ट सॉल्व करूँगा और इसमें आपको सीखने की क्या ज़रूरत है, अप्रोच, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, कैसे आप यूनिट डिजिट से आंसर लाएंगे, कैसे आप ऑप्शन से आंसर लाएंगे। ठीक है। तो वो सब तरीके जो आपको एग्ज़ाम में अपनाने चाहिए वो सब आप यहाँ सीख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अटेम्प्ट हिंदी भाषा में, कंटिन्यू, फुल स्क्रीन। तो यहाँ पे है पहले रीजनिंग, तो पहले रीजनिंग से ही शुरू करते हैं। ठीक है जी। चलिए, आज हमने बदलने की कोशिश की है कलर को, तो कलर आज हम करेंगे रेड वाला। लेट्स सी क्या रहता है। 14 से 182, तो 14 से कट रहा है क्या ये? 14 कम 14, 14 तिया 42, तो 13 बार में ये कट रहा है। ठीक है। तो ये मतलब इसने 14 × 13 किया हुआ है, एक कम से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 21 इंटू, सॉरी 22 में एक कम से इंटू किया होगा इसने, 22 × 21, तो ये कितना हो गया? 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 46, तो 462। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंगो को ये लिखा गया, ग्रेट को ये लिखा गया है, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? एक बार इसका कोड देख लेते हैं। एम का क्या होता है? 13, तो 13 नहीं लिखा हुआ है। एम का अपोजिट 14, 14 भी नहीं लिखा हुआ। देखो पीछे से चेक करो, 13 14 यहाँ पे भी नहीं है। -4 कर रखा है क्या? तो ए को 3 लिखा हुआ है, -4 भी नहीं कर रखा। तो अब ना डायरेक्ट बेफिजूल में टाइम ना खराब करें, डायरेक्ट एक बार चेक करें कि शायद इसने एम को 9, ए को 3 इस तरीके से तो नहीं लिखा हुआ। तो एक बार देखते हैं क्या पूछा इसने। ग्रीन, तो GREEN, GRE ये रहा। तो GRE को क्या लिखा हुआ है? 286, तो ऑप्शन में है क्या 286? यहाँ पे है, यहाँ पे भी 286 है, यहाँ पे भी है। इट मीन्स कि इसने एक एक अल्फ़ाबेट के लिए अपने हिसाब से एक कोड दे दिया है और उसी को फॉलो किया है। ठीक है। तो GREE, तो GRE मतलब 286, तो 2866 दो बार आएगा, डबल ई है तो दो बार दो बार। अब क्या एन, एन को क्या लिखा है इसने? एन लिखा है 4, तो एन यहाँ पे है ऑप्शन ए में, बाकी कहीं पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा कलर इसका बदलेंगे, कलर ठीक सा नहीं लग रहा, ब्लू करते हैं। ये है भाई, एंड में ई आ रहा है, तो यहाँ पे ई आ रहा है, बट यहाँ पे भी ई आ रहा है। तो एक बार काउंट कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं, तो एक बार 4 4 में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। बीच में ई एन है, लेकिन यहाँ पे ए ई है और यहाँ पे आर, तो सीक्वेंस तो कुछ नहीं बन रहा ना। यहाँ पे आर है या ए है या ई है, यहाँ एन है या ई है, शुरू में डी है, तो डी के बाद ई नहीं आ रहा। तो एक बार इसको रेंडमली क्लिक करके देखते हैं अगल बगल के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ई है, यहाँ पे भी ई है, और ई के बगल में ए है, तो यहाँ पे भी ए को बिठा के देखते हैं। मैंने ए को बैठा दिया। अब और कुछ देखो, यहाँ पे दिख रहा है क्या? जैसे ये ई है, यहाँ पे भी ई है, ये रहा, तो ई के बगल में ए है, तो यहाँ पे भी ए को बिठा के देखते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ए ई एन हो गया, तो ई के बाद एन है, तो यहाँ पे एन को बिठा दिया। ए से पहले क्या है? ए के जस्ट पहले यहाँ पे आर है, तो ए के पहले यहाँ पे आर को बैठा दिया। एन के जस्ट बाद क्या है? डी। तो इस तरीके से देखें क्या लॉजिक बन रहा है क्या कुछ? AEND, RAEND, RA, अच्छा अच्छा, ये बोला AEND, RAEND, AEND, RA, आर बीच में एक्स्ट्रा है, AEND, AEND,
आर एक्स्ट्रा पे ए ई, आगे आएगा एन डी, इस तरीके से। तो ये सीरीज बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप रैंडमली पुट करके भी देख सकते हैं। पहले तो लास्ट और शुरू का देख सकते हैं, फिर इसको डिवाइड करके देखें कि चार चार की सीरीज में कुछ बन रहा है। फिर नहीं बन रहा तो इस तरीके से आप रैंडमली क्लिक करिए। ठीक है, ई के जैसे ई के बगल में यहाँ पे ए था तो हमने ए बैठा दिया। इस तरीके से भी आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो भाई ये ए डी आर एन ए डी आर एन ए डी आर एन ए, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जल्दी से। 6 व्यक्ति हैं, घेरा बना के बैठे हुए हैं, सभी के मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, तो एक गोला बना लिया घेरा, इसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 व्यक्ति बैठ गए। बी ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। बी बीच में तो बैठा है बट ये नहीं पता ए दाएं बैठा है या बी दाएं बैठा है। तो आगे एक बार करेक्ट इन्फॉर्मेशन से शुरू करेंगे। ठीक है, सी डी एफ, सी डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। ये भी पता नहीं ना सी दाएं या एफ दाएं है, सॉरी सी डी और एफ के बीच में ना, तो ये नहीं पता ना डी दाएं है या एफ दाएं है। एफ ए के बाईं ओर बगल में बैठा है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो एफ ए के बाईं ओर बैठा है। एफ अगर ए यहाँ बैठा है तो एफ ए के जस्ट बगल में बैठा है दाईं ओर, बाईं ओर सॉरी। ठीक है, सब अब दोबारा से पढ़ते हैं क्या है। बी ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। अगर ए यहाँ पे है तो ई यहाँ पे होगा, और बीच में बी नहीं बैठा, एफ बैठा है। तो ए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे होगा, सॉरी क्या हो रहा है, ए और ई के बीच में बी बैठा है ना, तो ई यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा। ठीक है जी। अब क्या बोला इसने, सी डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। सी डी और एफ के बीच में, तो एफ ये रहा, डी यहाँ तो नहीं बैठ सकता, तो डी यहाँ बैठा होगा। और डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। अब क्या पूछा है, ई के दाईं और बगल में कौन बैठा है, ई के दाईं और बगल में कौन बैठा है, डी। ऑप्शन नंबर डी पे ही डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कलर ब्लू भी ठीक नहीं लग रहा, तो अब कौन सा ले, कलर लेते हैं भाई, रेडी लेते हैं। 9 11 5 से ये क्या बन रहा है, 94। 11 नहीं 99, 99 से 5 गया 94 बन सकता है। 7 3 63, 63 में से 13 गया 50 आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, 6 5 30, 30 में से 14 गया 16, बिल्कुल सही है। इनको मल्टीप्लाई करके ये वाला माइनस कर रहा है, तो 7 3 63, ये गया कितना बचा, ऑप्शन नंबर ए 50 बचा। 63 में से 13 गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई सभी में है। ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई आएगा, वाई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। डी से डी ई एफ जी +3 10 10 3 13 13 3 16 16 3 19, तो 19 पे आता है एस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सीरीज बन रही है ++3 की। इसमें क्या है भाई, 2 6 12 30, 2 तिया 6 6 दूनी 12, तो ऐसे नहीं बनेगा इंटू का। एक बार डिफरेंस देखो, +4 +6 4 6, अब +8 होना चाहिए, तो 20 हो जाएगा, फिर +10 30 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें +8 करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, दो दो के इंक्रीमेंट पर इसको प्लस कर रखा है ना, पहले 4 फिर 6 फिर 8, अब 10 प्लस कर दिया, फिर 12 प्लस कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 12 और 8 20, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब इसने क्या बोला है भाई, दो साइन को आपस में बदलना है। सबसे पहले डिवाइड को देखो, क्या डिवाइड अपनी सही जगह पे बैठा हुआ है। 5/2 करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा नहीं, और आंसर कंप्लीट आ रहा है, तो डिवाइड को तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसमें डिवाइड का चेंज हो रखा है। ये ना ऑप्शन पुट करने का मेथड है कि आप पहले उसको करें जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हो ऑप्शन पुट करने के लिए। अब प्लस और माइनस सबसे पहले दे रखा है, बट मैं पहले इसको पुट नहीं करूंगा। हो सकता है आंसर हो बट पहले पुट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है डिवाइड हटना चाहिए तभी पूरा आंसर आएगा। तो डिवाइड कहाँ पे, यहाँ पे है, और किसी में है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। बाकी पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड जिसमें हट रहा है उसको पुट करेंगे। तो 15 +5, डिवाइड की जगह क्या है इंटू 2, -9, और इंटू की जगह क्या है डिवाइड। अब ये पूरा हो रहा है डिवाइड, तो 15 5 दूनी 10 -9 3 तिया 9, तो 10 में से 3 गया 7, 15 और 7 22, ऑप्शन नंबर यही वाला पुट हो गया। 22 आ गया ना आंसर, देखा।
इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से ऑप्शंस को पुट करें। ऑप्शन सभी पुट करेंगे बट आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से पुट करिए, ठीक है। 7 मित्र हैं, सीधी पंक्तियां बैठे हुए, एन पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है बीच में एकदम, एन बैठा हुआ है। एम क्यू और पी के बीच में बैठा हुआ है, एम और क्यू पी कहीं दिख नहीं रहे, क्यू एन वे, सॉरी एन वे नहीं, एन के होगा शायद ये, एन के बाईं और ठीक बगल में बैठा है ना, क्यू एन के ठीक बाईं और बगल में बैठा है, क्यू जो एन के ठीक बाईं और बैठ गया यहाँ पे, एस ओ के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, एस और ओ का कनेक्शन नहीं दिख रहा, एम और ओ का नहीं दिख रहा। शुरू से देखें क्या छोड़ा हमने, एम क्यू और पी के बीच में बैठा है, तो क्यू अगर यहाँ पे है तो पी यहाँ पे होता, तो बीच में एम होता, बट यहाँ पे एन है तो क्यू यहाँ पे, तो पी यहाँ पे होगा और बीच में एम होगा, ठीक है जी। क्यू एन के बाईं ओर से ये देख लिया हमने, एस ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो ओ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तभी तो एस या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। इसने बोला एम और ओ किसी भी सिरे पर नहीं बैठे हैं, तो ओ सबसे एंड में नहीं बैठा, तो ओ यहाँ नहीं बैठेगा, ओ यहाँ बैठेगा। और एस कहाँ है, ओ के जस्ट दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, ये लिखा हुआ। तो अब ये पूछा है दाएं सिरे पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, सब लोग बैठ गए, जो नहीं बैठा वो यहाँ बैठा होगा। एन बैठ गया, पी बैठ गया, आर नहीं बैठा, तो आर यहाँ पे बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई क्या पूछा है, एस का डब्ल्यू से क्या संबंध है, एस और डब्ल्यू, डब्ल्यू और एस पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। एस इंटू टी का मतलब है ए बी की बहन है, तो एस बहन है किसकी, टी की, ठीक है। टी प्लस यू, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, तो ए पति है बी का, तो बी पत्नी हुई, ठीक है। यू माइनस वी, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की माँ है, तो ए जो है वो माँ है, यू माइनस वी है ना, कहाँ आ गए हम, अच्छा ए और बी कर दिया हमने, टी प्लस यू है तो यू की टी की पत्नी यू है, ए पति है बी का, मतलब टी पति है यू का, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, तो ए बी का पति है, ठीक है। वी माइनस यू का मतलब है ए बी की माँ है, तो वी सॉरी यू माइनस वी लिखा है ना, ए यू माइनस वी का मतलब है ए बी की माँ है, तो यू माँ है किसकी, वी की। वी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, इसका मतलब है ए बी का भाई है, तो वी भाई है डब्ल्यू का, तो वी भाई है डब्ल्यू का। पूछा क्या है, एस डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, एस डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू के पिताजी की बहन, तो पिता की बहन ऊपर ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सोल्यूट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। लिख लिया करो, सिंपल, टाइम खराब करने से अच्छा है सीधा अपनी रफ शीट पे ऐसे लिखा। अब इसको अरेंज कर दिया सामने, ए के बाद क्या आएगा बी, दिमाग में ए बी सी डी बढ़ाते रहो, आगे आगे ए बी सी डी बोलते रहो, जैसे कुछ दिखे उसको लिख दो, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। अब देखो ये दोनों नहीं चेंज हुए, और ये भी चेंज नहीं हुआ, तो 3 अक्षर बिल्कुल अपरिवर्तित रहे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। कद्दू पालक और आलू तीनों सब्जियां हैं, बट यहाँ पे एक अगर कोई ऑप्शन होता सब्जी, कद्दू पालक सब्जी होता, तो सब्जी सब्जी के अंदर दोनों आ जाते, बट तीनों अलग अलग सब्जियां हैं ना, और एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है ना किसी तरीके से, तीनों सब्जियां हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। क्या बोला, किस प्रश्न में ये वाली आकृति दी हुई है, भाई इसमें तो खड़ा है, इसमें नहीं है, इसमें ऐसे है, ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रही है ये, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट। राजू को ये लिखा जाता है, अब इसको फिर से ग्रीन कर लें क्या एक बार, ग्रीन ज़्यादा लाइट हो जाता है क्या, हाँ इसको रेडी करते हैं। आर से डब्ल्यू, आर एस टी यू वी डब्ल्यू प्लस 5, 1 से 6 प्लस 5, 10 से 15 प्लस 5, यू से जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस 5, तो +5 हो रहा है, अब इसमें +5 करें, +5 हो रहा है ना, +5, ठीक है, 20 19 5 24, ठीक है।
13 5 18 प्लस 5 आर आएगा पहले, तो ऑप्शन नंबर डी में ही आर है। इसमें प्लस 5 करेंगे 20 आएगा, 20 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। एक से ही आपको पता चल गया, शुरू में प्लस 5 करा तो आर आया, तो आर एक ही ऑप्शन में है आंसर। चलिए, क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज बतानी है, तो ऐसे करके पहले तो ये ऐसे बनेगा, तो इसमें है, इसमें ऊपर नहीं है, इसमें भी ऊपर नहीं है, इसमें है, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब एरो जो है वो ऐसे बनेगा, सामने दिखेगा ना मिरर में, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा, तो यही ऑप्शन, यही ठीक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट। सीरीज बन रही है भाई, तो क्या सीरीज बन रही है, यहाँ पे क्या है ये बताना है। सबसे पहले टी को देखो, यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ सीधा है, तो यहाँ पे सीधा टी होगा, और सीधा टी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें टी है, इसमें टी है सीधा। अब देखो इसमें अलग क्या है, पी अपनी जगह पे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नीचे वाले दो अलग हैं, तो नीचे वाले को देख लो क्या पैटर्न लग रहा है। यहाँ पे देखो आर जो है वो नीचे आ जा रहा है यहाँ पे, और ये पी आगे चला जा रहा है, तो यहाँ पे जे नीचे आ गया होगा और ये आर आगे चला गया होगा, तो जे आर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है भाई इसने, दो के अपोजिट बताना है क्या है। तो भाई दो के अपोजिट क्या है, इसमें 6, 1 और 6 कॉमन है, 1 और 6 कॉमन है, तो 5 के अपोजिट 4 आएगा, लेकिन 2 के अपोजिट कैसे पता चले। क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या 3 के विपरीत वाले फलक पर विषम संख्या है, हाँ पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 3 के विपरीत फलक पर विषम संख्या है। अब देखो जब दो चीजें कॉमन होती हैं डाइस में, तो जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 5 के अपोजिट तो 4 होगा, ठीक है जी। अब उसने बोला जो 3 के अपोजिट है ना, वो एक विषम संख्या है, और नंबर है 3 के अपोजिट, ठीक है। अब 6 फलक होती है, तो 1 2 3 4 5 6 होता है, ये इसके अपोजिट है, तो 3 के अपोजिट या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा, इन तीनों में से एक ही तो अपोजिट होगा। बट इसने कहा ऑड नंबर होना चाहिए इसके अपोजिट, तो ये इवन है, ये इवन है, तो इसके अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट, तो फिर 2 6 के अपोजिट होगा, 6 2 के अपोजिट होगा, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिक्शनरी क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे, तो पहले 3 3 3 1, तो 3 और 1 में से आएगा, पहले कौन आएगा 3 और 1 में से, MATER N, और यहाँ पे आई है, यहाँ ए है, तो ए पहले आता है, ऑप्शन ये वाला खत्म। 3 के बाद या तो 2 आएगा या फिर 1 आएगा, तो 1 और 2 में से पहले कौन आएगा, MAMU, तो ए पहले आता है, तो 1 पहले आएगा, ये खत्म। अब 4 और 5 में से पहले कौन सा आएगा, 4 और 5 में से पहले आएगा MOTH, तो H पहले आएगा या O पहले आएगा, H पहले आएगा, तो 5 पहले आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए इसको फिर से, आकृति वाला आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे करके बनेगा, तो आप ये देखो पहले यहाँ डंडे ये खड़े होंगे, तो खड़े डंडे यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देख लो, क्या देखना है, यहाँ पे एंड में आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा ना, यहाँ पे तो स्पेस खाली है, ये नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से एक होगा। अब ये देखो ब्लैक ब्लैक कोने में, तो यहाँ पे कोने में होना चाहिए, यहाँ कोने में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, ऑड वन आउट छांटना है, बार बार वही चीज बताता हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ, एंड के पेयर को पहले लेना है। हर क्वेश्चन में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसमें हमें पहले जाना पड़े। एंड के पेयर को देखो और इनका गैप देखोगे, तो यहीं से ही आपको ऑड वन आउट मिलता है। टाइम खराब मत किया करो शुरू में देखने से। एंड का पेयर देखो, LMNO +3, KLMN +3, GHIJ +3, IJKLM +4, ये बाकी सब में +3 है, यहाँ पे एंड के पेयर में +4 है, तो ये ऑड वन आउट हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, खत्म। अब मैथ्स को करते हैं पहले, ठीक है जी। क्या करना है, इन तीनों का HCF निकालना है। HCF में जो अंकों का गुणनफल है वो बताना है। देखो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो या तो इनका डिफरेंस लेके उनका HCF निकाल दो, या इन तीनों का ही निकाल दो। HCF ही तो निकालना है सीधा सीधा, तो इनका ही निकाल लेते तीनों का, ठीक है। ये है, ये किससे कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, इसमें प्राइम नंबर से काटते हैं ना हम इसको, तो 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 63 63, 7 से कट रहा है,
7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 नीम 63, 439, 9 4 13, 11 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, तो 11 13 तक तो ये किसी से नहीं कट रहा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, क्या पता यही कॉमन आ जाए, है ना, या फिर ये प्राइम नंबर होगा इसलिए नहीं कट रहा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले को। 17 56, 2 से कट रहा है, काट दो 2 से, 2 अट्ठे 16, इधर गया 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नीम 18, ये फिर से आ गया, और ये अगले वाले में भी होगा, और यही एच सेफ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बस ये वाला है, यहाँ पे भी ये वाला है, और कुछ तो कॉमन है नहीं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। 4 8 2 9, तो ये क्या है, 10 20 और 3 23, नहीं कट रहा, 8 17, 17 में से 6 गए 11, तो ये 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 4 इधर गया, 11 तिया 33, 33 और 10 43 42, 9 गया, 11 नीमा 99, ये आ गया 4 3 9, ये सभी में कॉमन है, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इसका, यही एचसीएफ होगा। पूछा क्या, इनका गुणनफल अंकों का, तो 4 तिया 12, 12 नीमा 108, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने, किसी टीवी का सूची मूल्य मतलब लिस्ट प्राइस जो है वो क्या है, इतना है, उस पर 18% की छूट दी जाती है, अतिरिक्त छूट भी दी गई, कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे ग्राहक को इतने रुपए के मूल्य में टीवी पड़े। देखो भाई, 15,000 रुपये था इसका लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है जी, उस पर 18% की छूट दी, तो इसका वैल्यू कितनी हो गई, 82% हो गई। 18% की छूट दे दी तो अभी 82% हो गई इसकी वैल्यू। अब इसने कहा और छूट देनी है, तो कितने परसेंट की छूट दी कि उसके बाद इतने रुपए का मिला, तो मैंने कहा छूट देने के बाद ये अपना x% हो गया होगा, ठीक है। मान लो अगर 10% की छूट दी होगी तो ये 90% हो गया होगा, 20% की छूट दी होगी तो ये 80% हो गया होगा, ठीक है। तो ये इतना प्राइस हो गया अपना x% हो गया, और ये x% कितना हो गया, 10 9 4 7, ठीक है जी। देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, इसको इससे काटा, एक जीरो कटेगी इससे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से ये कटा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो इसके नीचे आ गया ये क्या, 41 गुणा में 3, 3 से कट रहा है क्या, 9 5 7 5 12 कट रहा है, तो इसको काट दो, 3 तिया 9, इधर गया 3 छिंग 18, इधर गया 3 चौक 12, 3 नीम 27, अब ये इससे कटेगा, कटेगा कितनी बार में कटेगा ये, 4 नीम 36, तो 90 से थोड़ा कम में कटेगा, है ना, इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 3690 हो जाएगा, अगर मैं इसमें इंटू 9 करूँ तो 3690 हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कम है। अगर देखो आप ऑप्शन से चाहो ना, ऑप्शन से पुट करके देख सकते हो। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा ये अपना x% हो गया छूट देने के बाद, अगर मान लो 11% की छूट मिलती तो ये अपना 89% हो गया होगा, तो हो सकता है ये 89% की वैल्यू हो, तो मैंने माना इससे ये 89 बार में कटेगा, तो 41 गुना 89 करके ये आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, ठीक है, तो 89% हो सकता है। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको। मैंने ये देख लिया कि 90 से थोड़ा सा कम बार में जाएगा, क्योंकि इंटू 9 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इंटू 9 जो है इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने कहा 89 से मैं करके देख सकता हूँ, तो मैं पहले ही करके देखता तो आ जाता तुरंत आंसर, है ना। ये कितना है, 9 चौक 36 6 32 और 4, 4 नीम 36 3 8 चौक 32 और 3 35, और ये आ गया एन में 9 14 6, आ गया ना 89 में, तो ये 89% हो गई, तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई होगी, 11% की दी गई होगी ना। मैं आपको ऑप्शन पुट करना बता रहा हूँ, अब मान लो 12% की छूट दी जाती तो वो अपना 88% हो जाती, तो अगर 88% होगी तो यूनिट डिजिट तो 8 आ रहा है, 9 तो नहीं आ रहा, 9 आना चाहिए यूनिट डिजिट, ये भी नहीं हो सकता। मान लो 91 हो गई, 9% की छूट दे दी तो वो अपना 91% हो गई होगी, 91% में भी यूनिट डिजिट एक आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, फिर 10 में भी जीरो आएगा यूनिट डिजिट, तो ये तीन ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आंसर आ जाता। बाकी आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके कलर को फिर से बदलते हैं, रंग बिरंगा चलते हैं आज। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो और ब्रैकेट के बाद पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, 4 तिया 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है।
तो 43 माइनस ऑफ इधर है, इसको 12 कर दिया हमने, 3 पंजे 15, तो 12 पंजे 60, है ना। ये 12 हो गया, यहाँ 5 आ गया, तो 12 पंजे 60 प्लस 2, तो 45 प्लस का हो गया माइनस का 60 हो गया, तो कितना बचा माइनस का 15। तो यहाँ पे माइनस है और अंदर माइनस का 15 है, तो 27 माइनस माइनस प्लस, 27 और 15 कितना हो गया 20, 30, 40 और 2 42। तो ये कितना बचा भाई 21 माइनस 29 माइनस 42। ठीक है जी। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 30, 40, 13 बचा माइनस का। यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 21 और 13 कितने हो गए 30 और 4 34। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन की ऊंचाई हम्म, एक बेल एक बेलन की ऊंचाई इसके आधार के त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो h बराबर है भाई त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक। ठीक है जी। यदि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, अगर r 14 सेंटीमीटर है, तो ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो h कितनी हो गई 20 हो गई। सिंपल, क्योंकि r से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। बेलन का आयतन बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का। हम्म ठीक है जी। तो पाई आर कितना दे रखा है हमें 14, पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है हमारा 20। तो इससे इसको काटा, 7 दूनी 14, ये कितना बन गया 22 दूनी 44 इंटू 14 दूनी 28। अब यूनिट डिजिट देखो क्या आना चाहिए इसका, एंड में 0 आएगा, एंड में सभी के 0 है, फिर क्या आएगा 8 चौक 32, एंड में 2 आना चाहिए, 2 0 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो हमने यूनिट डिजिट से कर दिया ना, आंसर डी होगा। बेफिजूल में पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट से आंसर आ गया। इसने कहा 5 दिन की बिक्री इस प्रकार दी गई है, छठवें दिन की बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि एवरेज इतना हो जाए। भाई देखो, एवरेज का मतलब होता है सभी दिन इतना होना चाहिए। ठीक है। एक होता है बेसिक फॉर्मूला कि आप इन सबको जोड़ें, प्लस एक्स को जोड़ें और उनको डिवाइड करें 6 से और बराबर ये रख दें। वो तो बहुत बेसिक तरीका है, आप डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं देखिए। उसने कहा छठे दिन की बिक्री कितनी होनी चाहिए कि सभी बिक्रियां टोटल मिला के 8500 हो जाए। ठीक है। तो मैंने माना सभी दिन 8500 रुपए की बिक्री होनी चाहिए, तो छठे दिन 8500 की होनी चाहिए, बाकी सब दिन भी 8500 की होनी चाहिए। बट यहाँ पे कितना कम हुआ है, 8500 से कितना कम हुआ है 3500। तो भाई यहाँ पे 3500 एक्स्ट्रा होना चाहिए था, तो ये 8500 हो जाता। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए था 6 7 8 साढ़े 2500, साढ़े 2500 नहीं, 2500 मतलब 2500। यहाँ पे 8000 है, तो यहाँ पे 500 और होता तो ये 8500 की हो जाती। ठीक है। यहाँ पे 1500 और होता तो ये 8500 की हो जाती। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9000 है, 500 ज्यादा है, अगर मैं यहाँ से माइनस 500 कर देता तो ये भी 8500 हो जाता। तो कुल मिला के अगर छठा 8500 है, बाकी सबको भी 8500 होना चाहिए, बट ये इतना इतना कम है, ये इतना एक्स्ट्रा है, तो छठे के पास इतना तो होना ही चाहिए। बाकी इन सबको इतना इतना देने के लिए एक्स्ट्रा भी कुछ होना चाहिए इसको, ताकि ये 3500 दे सके, दूसरे को 2500, तीसरे को 1500, चौथे को ये। पहली बात तो यहाँ पे माइनस 500 है, यहाँ पे प्लस 500, इसको काट दो। ठीक है। तो लेवल बराबर हो गया इनका। अब जो छठा है ना, वो इतना तो रखेगा ही, बाकी इतना एक्स्ट्रा और लाएगा ताकि इन सबको दे दे और ये अपना एवरेज 8500 बना ले। तो छठा कितना लाएगा 3 2 5 6 7, 7.5 एक्स्ट्रा लाएगा। 8500 तो लाएगा ही लाएगा, 7.5 एक्स्ट्रा लाएगा, तो ये कितना हो गया 16000। अगर ये 16000 लाता है तो खुद भी 8500 हो जाएगा, बाकी सबको भी 8500 बना देगा और एवरेज भी 8500 हो जाएगी। ठीक है। जितनी देर मेरे को समझाने में लगी है उससे कई गुना कम समय लगेगा आपको करने में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बराबर ये दे रखा है, तो x की वैल्यू बतानी है भाई। सिंपल कर दो, बटे में x बराबर 25 अपॉन में 8, यही तो दे रखा है। अब देखो, आपने इसको सीधा भी कर सकते हो, ये 25 तिया 75 है, तो इसने 0.3 कर रखा है या 30 कर रखा है, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है। तो इसमें इनटू कितना होना चाहिए, मतलब इसमें भी इनटू इतना ही होना चाहिए जिससे कि ये क्या हो जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.24 आ जाएगा। तो 0.24 नहीं, आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बराबर रेशियो है, तो इसने इसमें इनटू
0.3 किया है, मैं बेसिक से भी करूँगा पर मैं समझा रहा हूँ, इंटू 0.3 किया 30, तो ये 75 हो गया। ठीक है, 25 या 75, ठीक है। तो मैं इसमें भी इंटू 3.30 करूँगा ना, तो 8 या 24 हो जाएगा ये। ठीक है जी, नहीं नहीं नहीं, तो 2.4 हो जाएगा ये तो, 0.3 हो जाएगा, 0.3 और 0.3, गलत हो गया, 0.3 होगा। खैर मैं बेसिक से ही करके बता देता हूँ आपको। ये दे रखा है बराबर 25/8 दे रखा है, ठीक है। तो ये 8 यहाँ पे चला जाएगा इंटू में, ये x इधर चला जाएगा यहाँ पे इंटू में, या 8 यहाँ से हमने इधर ले लिया। अब ये 25 यहाँ पे इंटू में, तो 25 यहाँ पे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है जी, और ऊपर यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, तो नीचे हम 2 0 लगा देंगे, पॉइंट हट जाएगा। 25 से कम 25, 25 तिया 75, तो ये 8 तिया 24.24 आएगा। पॉइंट में नहीं दे रखा, फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है, तो काट लो इसको, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 6/25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। तो 2 एकम 2 और 1 3/2, माइनस 5 एकम 5 और 1 6/5, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ऐसे क्रॉस कर दो नीचे नीचे का। तो 15 में से 12 गया 3, तो 3/10 आ गया ये। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है, 10 चौक 40 और 1 41/4 इंटू 25/10 कर लो इसको। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ऐसे आ गया ये। और माइनस में ये आ गया 3/10। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे भाई इसको, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं ना। इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 205 बटे में 8, मतलब इंटू करेंगे, माइनस नहीं, इंटू दे रखा है ना। 5 चौक 20 ही आ गया, 4 दूनी 8 ही आ गया, माइनस 3/10। पॉइंट में आंसर है, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो ये तो हो गया 0.3। ठीक है जी, नीचे से 10 हटा दिया, इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 इधर गया, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 इधर गया, 8 पंजे 40, 5 इधर गया, 8 6 48, 5 दूनी 10, ये हो गया ना। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये 3/10 आ गया, 0.3, 5 4 दूनी 8, ठीक है। 25 दूनी 8 दूनी 16, 4 इधर गया, 8 पंजे 40, 8 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ऐसा कुछ आया यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक का हो चुका है सॉल्व, ये वाला, ये पोर्शन सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या आया, 25.6, इसमें से 0.3 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25.3 के अप्रोक्स आ जाएगा, तो ये आ गया 25.3। 27 में से 25.3 गया तो कितना बचा, 25 26 27, 2.1 के आसपास बचा ये, है ना। 2.1 के आसपास यहाँ बचा माइनस में, तो ये सब खत्म, बचा 2.1। इसमें से इसको घटाओ भाई, ये 2.5 है, 2.5 गया 8.5 में से, तो बचा 6, 6 इंटू ऑफ है ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और माइनस इसमें से करना है 2.1। तो सॉल्व करो, 6 पंजे 30, 6 6 36, 37 38 39, 3, अब 6 कम 6 और 3 9, 99 है। 99 से 2.1 गया तो अप्रोक्स कितना बचेगा, 96.9। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। थोड़ा सावधानी से करना है इनमें, प्लस माइनस हो सकता है हमारे से भी कोई गलती हो गई हो, तो देख लेंगे एंड में। ठीक है जी, इसका तृतीयानुपाती पी है और इसका चतुर्थानुपाती क्यू है, तो ये बताना है। देखो तृतीयानुपाती आपको बताया था क्या होता है, b² बराबर AC होता है, b² बराबर AC, जिसमें ए पहला अनुपात, बी मध्य, बी वाला अनुपात मध्य होता है, और सी होता है तृतीयानुपात, तीसरा वाला। ठीक है, तो बी यहाँ पे बी ये वाला हो गया, तृतीय अनुपात होगा कोई हमें पता नहीं है, वो सी है। ठीक है, दे नहीं रखा, वो पी है सॉरी। ठीक है, तो हमारे लिए सी है वो, तो b² बराबर AC होता है, तो बी यहाँ पे 20 है, तो 400 बराबर 8 इंटू सी, तो सी कितना आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, तो 8 पंजे 40। तो तृतीय अनुपाती जो हमने सी माना था, एक्चुअली में पी है, वो कितना आ गया, पी आ गया 50, पी की वैल्यू आ गई 50। अब इन्होंने इसका चतुर्थानुपाती पूछा है। देखो चतुर्थानुपाती आपको पता है, मैंने बताया है, चतुर्थानुपाती मतलब जो चौथे पे आएगा वो क्या होगा, वो बताना है। इसने बोला क्यू है वो, हमने कहा है 3/5 बराबर
24/q, ये होता है चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, तो अब ये इधर गया, q इधर गया, ये इधर गया, तो यहाँ इंटू 5 आ गया और 3 इधर आया, ये यहाँ हो गया, ये q यहाँ से यहाँ चला गया, तो q बराबर आ गया 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40, तो q आ गया 40। p आ गया 50, तो 2p हो गया 100 और q 40, तो 140। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से कलर बदल लेते हैं भाई, रंग बिरंगा होके चलेंगे आज। x माइनस वाई का 60%, तो x माइनस वाई का 60% बराबर इसके 45% के है, तो 60% बराबर x प्लस वाई का 45%। तो पहले x और y की वैल्यू निकालते हैं। देखो 100 से 100 खत्म, 15 चौका 60 और 15 तिया 45, तो ये आ गया 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। तो ये 3x इधर चला जाएगा, तो 4 में से 3x गया, 1x बराबर ये इधर चला गया, तो 4 और 3 7y। हमने बताया जब भी इस तरीके से हो तो जो जिसके सामने है उसकी वैल्यू वही होती है। x के सामने 7 है तो x की वैल्यू 7, y के सामने कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है तो y की वैल्यू 1। ठीक है जी, अब क्या बोला इसने, y बराबर x का k% है, तो इसको एक बार मिटा के लिख लेते हैं ना, एक्स वाई, 1x बराबर 7y आ गया हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 1 आ गई। इसने बोला y बराबर x का k% है, तो k का 21% बताना है, तो y बराबर 1 है और ये x का कितना परसेंट है, x 7 है, तो x का इतना परसेंट हो गया, ये y बराबर इतना परसेंट हो गया x का, x 7 है ना और y 1 है, तो 1/7 इंटू 100, x का इतना परसेंट हो गया y, तो k का 21% बताना है, तो x का k% है, तो ये आगे k की वैल्यू, y बराबर x का k% है ना, तो x का इतना परसेंट आ गया y, तो ये k की वैल्यू है और k का 21% बताना है, तो k का 21/100, तो 100 से 100 खत्म, 7 तिया 21, 3 आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। समझ पाए ना आप? नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा से देखना। इसने क्या बोला, हमारे पास आ गया था, देखो हमारे पास आ गया था x बराबर 7 और y बराबर 1। इसने बोला y बराबर x का k% है, तो y बराबर कितना परसेंट है x का, हम देख लेते हैं। x टोटल 7 है, y 1 है, तो y बराबर x का इतना परसेंट हो गया, इतना परसेंट मतलब k% हो गया। अब k का 21% निकालना था, तो ये वैल्यू k की है, तो k का 21% बराबर 21/100, 100 से 100 खत्म, 7 तिया 21। दो दो बार समझा रहा हूँ इसमें सवालों को, आपको देख रहे हो, इतना टाइम होता है जीडी में, बहुत सफिशिएंट टाइम है। हम्म। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु बतानी है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसने बोला पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ये है, दोनों का आयु का सम ये है, 5 वर्ष पश्चात ये इसका रेशियो हो जाता है। भाई आज इनका जो जोड़ है आयु का इतना है, तो 5 साल बाद जाएंगे तो पिता की आयु में भी 5 साल जुड़ जाएगा और पुत्र की आयु में भी 5 साल जुड़ जाएगा, तो 5 साल बाद इनकी आयु का योग 88 हो जाएगा। आज 78 है इन दोनों की आयु का योग, 5 साल बाद इसमें दोनों के 5-5 साल और जुड़ जाएंगे, तो वो 88 साल हो जाएगा। ठीक है, इस 88 साल को इन्होंने इस रेशियो में डिवाइड करके दे रखा है, ये तो बताया 5 साल बाद उनका रेशियो ये है। तो 5 साल बाद इनकी टोटल आयु कितनी है, 11 है, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 88, तो एक की वैल्यू 8 है, एक रेशियो की वैल्यू 8 है, तो इसकी कितनी होगी, 7 8 56, इसकी कितनी होगी, 8 चौक 32। अब भाई 5 साल बाद ये किसकी आयु है, पिता की आयु है ना, पहले पहले पिता है, 5 साल बाद पिता की आयु 56 है, तो 5 साल पहले 51 होगी, तो वर्तमान यही तो है, 5 साल बाद की ये है और वर्तमान में ये होगी 51, तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, इसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 25% की हानि होती। इसने बोला 25% के लाभ पे बेचा, 120 रुपए अगर मैं कम में बेचता, अगर मैं 120 रुपए कम में बेचता तो 15% की हानि होती। मतलब 120 रुपए कम करने पर 25% का लाभ तो गया ही गया, प्लस 15% की हानि और हो गई। इट मीन्स कि 120 रुपए कम करने पर अगर 25% का जो लाभ था वो भी गया और 15% की हानि हो गई, मतलब 120 रुपए जो थे वो टोटल
40% के बराबर थे। समझ पाए आप? भाई 120 रुपये कम किए तो 25% लाभ हो रहा था, वो भी गया, और 15% उल्टा हानि हो गई। कुल मिला के नुकसान कितना हुआ? 40% का। तो 120 रुपये की वैल्यू 40% के बराबर है। पूछा गया क्रम मूल्य, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। 1% की वैल्यू इतनी, इंटू 100, 4×3 = 12, 300। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1700 की राशि 1700 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए इतने इतने पर उधार दी जाती है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज इतना है, तो 8% पर उधार दी गई राशि कितनी है? साधारण ब्याज पे दी जा रही है 2 भागों में। एक तो देखो, इसका बहुत बेसिक तरीका है कि आप इसको एक भाग को x मान लो और दूसरे भाग को 17,200 माइनस x मान लो। ठीक है? और एक पे 16% हो जाएगा और एक पे 20% हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा ब्याज। ये तो इसका बेसिक तरीका है। थोड़ा एडवांस तरीके पे चलते हैं। हमने कहा कि भाई 2 साल के लिए 8% पे मिला है तो 16% हो गया। ठीक है जी? फिर 2 साल के लिए 10% पे मतलब 20% हो गया। तो एक भाग पे 16% मिला प्रॉफिट और एक भाग पे 20% प्रॉफिट मिला। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि इस पे अगर 16% मिला है, इसको अगर मैं तोड़ दूं 16+4 कर दूं, तो 16% इस पे भी मिला है। मैंने राशि को 2 भागों में बांटा, तो पहली वाली पे भी 16% मिला, दूसरी वाली पे भी एटलीस्ट 16% तो मिला ही मिला, प्लस 4% एक्स्ट्रा मिला। तो मैंने कहा भाई कुल मिला के 16 इस पे भी मिला, 16 इस पे भी मिला, तो पूरी राशि पे 16% ब्याज तो मिला ही मिला। तो मैंने कहा 17,200 पे अगर मैं 16% निकाल लूं तो कितना ब्याज मिला? 16 दूनी 32, 3 हासिल, 16 सत्ते 112 और 3 115, 11, 16 एकम 16, 17 और 10 27। भाई 2752 रुपये ब्याज तो मिला ही मिला। उसने कहा टोटल ब्याज इतना मिला, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा मिला है ना ब्याज, एक्स्ट्रा क्या रह गया यहाँ पे? ये दूसरी वाली राशि का 4% एक्स्ट्रा है अभी। मेरे को पता चल गया 2752 तो मिल ही गया इनको। ओवरऑल कितना मिला है? 3008। ओवरऑल 3008 मिला है और 16% कितना निकला इसका? इतना निकला। तो एक्स्ट्रा इसको कितना मिला है? 6, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 256 इसको एक्स्ट्रा मिला है। 16% से 256 एक्स्ट्रा मिला है, और 256 क्या है? ये 4% है, यानी दूसरी राशि का 4% बराबर 256 है। तो दूसरी राशि का 100% निकाल सकते हो आप। 4% 256 है, 1% ये, इंटू 100। तो इससे इसको काटो, 4 6 24, 4 चौक 16। तो दूसरी वाली राशि जो है वो 6400 रुपये है। अगर दूसरी राशि 6400 रुपये है तो पहली राशि कितनी होगी? इसमें से 6400 माइनस कर दूं, दूसरी राशि कितनी आ गई मेरी? 6400। इसमें से इसको माइनस कर दूं अगर, तो पहली राशि कितनी आ जाएगी? 0 0 8 0 1। ठीक है? तो पहली वाली राशि 8% पे थी, दूसरी वाली 10% पे थी, पहली राशि इतनी आ गई, खत्म काम। इस तरीके से भी कर सकते हो। ये मैं आपको समझाता हूँ इसीलिए टाइम लग जाता है, नहीं तो अगर आप कॉपी पेन पे करोगे तो बहुत कम टाइम में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है? चलिए, S1 और S2 मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। S1 S2 मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। S2 प्लस S3, वो ABC वाला कर दिया लग रहा है इसने। S3 27 दिन में कर सकते हैं। S3, हाँ वही है ना। S3 प्लस S1 एक साथ मिलके 54 दिन में कर सकते हैं। सिंपल, ABC का पूछ रहा होगा, बिल्कुल। कार्य का 50% कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। इनकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क निकालो, एलसीएम ले लो, कितना आया? 18 तिया 54, 27 दूनी 54, 54 एकम 54, 27 दूनी 54, 18 तिया 54। ये दोनों मिलके 3 यूनिट करते हैं, ये दोनों मिलके 2 यूनिट करते हैं, ये 1 यूनिट करते हैं। अब आप देखें, इनको जोड़ें, इन सबको जोड़ें तो S1 2 बार आएगा, S2 2 बार आएगा, S3 2 बार आएगा। ठीक है? ये S3 है, S3 और S1 है, यहाँ पे S3 और S1 है। ठीक है जी? तो S3 2 बार आएगा। तो अगर मैं 2 बार कॉमन ले लूं, S1 प्लस S2 प्लस S3 आ गया। मिलके ये सब कितना काम करते हैं एक दिन में? 3 2 5 और 1 6 काम करते हैं। इस 2 को अगर मैं इधर ले आऊं तो 3 आ गया। इट मीन्स ये तीनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। पूछा है 50% काम, तो ये टोटल काम है। इसका 50% कितना आ गया? 27। टोटल 27 काम करना है, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो ये 9 दिन में कर देंगे आधे काम को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने? ऊपर हो जा भाई, बस। फिर से कलर बदलते हैं भाई, रंगोली खेलते हैं, आज होली आने वाली है। 16% की वृद्धि होगी पहले एक संख्या में, फिर उस संख्या में 20% की कमी होगी। अब इसको फ्रैक्शन की बजाय सीधा 100 मानो। एक संख्या 100 थी, 100 से 16% बढ़ गई, तो वो 116 हो गई। अब उसी संख्या में दोबारा से 20% और बढ़ गया, तो 10% 11.6 हो जाएगा। पॉइंट्स में मुझे नहीं खेलना, तो मैंने कहा 1000 माना मैंने, अब एक जीरो इसमें बढ़ा दी। क्योंकि 100 मानता तो 116 का 20% पॉइंट में आ जाता, मामला गड़बड़ होता थोड़ा सा, क्योंकि आगे भी 40% दे रखा है इसने। अब इसका 20% इसमें और बढ़ गया, 20% और बढ़ गया, तो 10% 116, तो 20% 232। तो अब ये कितना हो गया? 639 और 1392, इतना हो गया ये अब। फिर इसने बोला कि अब जो प्राप्त संख्या है उसमें 40% की कमी हो गई। तो ये वाली जो संख्या थी इसमें 40% की कमी करेंगे, आगे तो कुछ नहीं हो रहा ना, नहीं, तो ये अपनी 60% हो जाएगी 40% की कमी करने के बाद। तो भाई एक जीरो बचा। हाँ, अब पॉइंट्स में खेल सकते हैं, तो 6 दूनी 12, 1 6 नीम 54 और 1 55, 12 1 6 नीम 54 1 55, 5 6 3 18 और 5 23, 2 6 कम 6 और 2 8। ये आ गया हमारा, इतनी आ गई संख्या। 1000 हमने मानी थी, एंड में वो कम ज्यादा होते होते 835.2 हो गई। इसने पूछा कितनी कमी हुई, नेट कितनी कमी हुई। तो भाई इसको 40 माना, तो 60, 160, 164.8, 164.8 की कमी हो गई टोटल कितने पे? 1000 पे। पहले 1000 थी, इन 200 करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। इस एक पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और बढ़ा देंगे, ये पॉइंट खत्म। अब भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो 16.48% आ गया, 16.48। ये 2 जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा ना ऊपर, यहाँ 2 के बाद 2 जीरो बचे हैं, तो 16 कहाँ पे? यहाँ पे है। तो 16 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की योजनाओं पे निवेश किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज योजनाओं में 2 वर्ष के पश्चात इतना और इतना मिला। ब्याज की दर 40% है, तो मूलधन बताना है। इजी कर दे क्वेश्चन, साधारण ब्याज भी तो दे रखा है भाई। कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष में 40% की रेट से साधारण ब्याज 80% हो गया होगा। और 80% की वैल्यू ये दे रखी है, यही तो कर रखा है इसने। 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है, साधारण ब्याज भी। मूलधन पूछ रखा है, तो भाई 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज 80% हो गया होगा। 1 साल का 40 है, तो 80% की वैल्यू इतनी दे रखी है। ब्याज ही दे रखा है ना, हाँ ब्याज। तो 80% की वैल्यू ये है, और मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 सत्ते 28, 7 पंजे 3500। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी किसी व्यवसाय में इस रेशियो में निवेश करते हैं, सी का लाभ इतना है, तो ए बी का लाभ कितना होगा? लाभ उनके लाभ उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही मिलता है। तो सी ने कितना हिस्सा निवेश किया? 9 का, तो 9 के बराबर ही लाभ मिलेगा। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 9 9 81, 8 इधर गया, 9 9 81 जीरो। एक रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई। पूछा क्या है? ए और बी का कुल हिस्सा कितना है? तो ए और बी को मिला के मिल रहे हैं 10 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो एंड में जीरो बढ़ा दी, 10 रेशियो की वैल्यू हो गई 9900। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु वस्तु बेची, रवि ने रामू को इतने परसेंट की हानि पे बेची, रामू ने रवि को इतने में बेची। तो सिंपल देखो, राजू है यहाँ पे आरजे, उसने एक्स रुपए की कोई चीज थी उसके पास, उसने 10% के लाभ पे बेची, किसको? रवि को। तो इसने इसको 10% के लाभ मतलब 11/10 रुपए में बेची, इसके 11/10 की कीमत में बेची। रवि ने इसको रामू को बेचा 10% की हानि पे, तो मतलब इसने इसके 9/10 में बेची। और रामू ने रवि को इतने का भुगतान किया, मतलब रामू ने एट द एंड ये कितने रुपए की ली थी? 1485 रुपए की ली थी। तो इसकी वैल्यू 1485 है। पूछा क्या है? राजू ने रवि को किस मूल्य में बेची? रवि को इस मूल्य में बेची थी, इसकी वैल्यू बतानी है। खत्म। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो पहले, यहाँ पे 100 आ गया, और नीचे 11 निम्मा 99 आ गया। 5 और 9 कट रहा है, 11 निम्मा 99, 11 एकम 11, 3 इधर गया, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो एक्स की वैल्यू 1500 आ गई। पूछा रवि को किस मूल्य पे बेचा था, तो रवि को तो 10% के लाभ पे बेचा था,
तो 1500 रुपए की चीज 10% के लाभ देगी, मतलब 150 रुपए का लाभ देगी, 1650 में बिकेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चलते हैं, टाइम खराब हो रहा है, बीत रहा है टाइम। ए किसी काम को 120 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, अकेले अकेले काम करते हुए 20 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? एलसीएम लो, 7×5 = 35, 12×3 = 36, 5 और 3। ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, और बी को पूरा काम करना है कितना? ये एक दिन में 2 काम करता है, तो ये कितना कर दे? 180 दिनों में पूरा काम कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि इतनी है, दो व्यक्ति एक ही जगह से लेकिन विपरीत दिशाओं में इस चाल से चलना प्रारंभ करते हैं, पहली बार कितनी देर में मिलेंगे? देखो विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, और इतना इनको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो 4 3 7 8.25 की स्पीड, लेकिन मीटर ट्रेवल करना है, तो इसको किस में बदलना है? हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो ये नीचे 100 आ गया, पॉइंट हट गया। इसको काटो भाई काटो, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 3 इधर गया, 5 इंक 30, 5 पंजे 25, तो 5 से फिर से काटा, तो 5 चौक 20, और इसको काट देता हूँ, 5 एकम 5। इसको किससे काट सकते हैं भाई? 3 से काट सकते हैं ना, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। स्पीड कितनी आ गई? 55/24। ये स्पीड आ गई। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको? 726। इस स्पीड से करना है तो नीचे 55/24 आएगा, तो नीचे वाला ऊपर उठ के चला जाएगा 24 गुणा में। इसको काटो, 11 पंजे 55, 11 छिके 66, 11 छिके 66, तो ये आ गया भाई। मिनट पूछा है तो मिनट के लिए नीचे 60 से भाग करना पड़ेगा मिनट के लिए, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 10 बचा, 5 से काट दे, नहीं 50। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से, 24 एकम 24, 25 26/50, तो 5 से काटा, तो 5 पंजे 25, इधर गया 5 दूनी 10, 5 अट्टे 40, तो 5.28 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने की चाल से चल रही है एक ट्रेन, घर को इतने सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? भाई ट्रेन जब किसी को पार करती है तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? जितनी उसकी लंबाई है। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अपनी लंबाई के बराबर 12 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो इसको बदल दो मीटर प्रति सेकंड में, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो अपनी लंबाई तय करती है। हमने कहा एल लंबाई तय करती है कितने मिनट में? 12 सेकंड में। ठीक है, ये 2 यहाँ से उठ के ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, इनटू में 25, और ये 2 नीचे आ गया, 2 छिक 12, 25 छिक का 150। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, वो अपनी जितनी लेंथ है उसके बराबर ही तो दूरी तय करेगी किसी चीज को पार करने में। तो हमने देख लिया कि इतनी स्पीड से वो अपनी एल एल लेंथ को, इसको दोबारा बता देता हूँ, एल लेंथ को क्रॉस करती है। किस स्पीड से क्रॉस करती है? समय दे रखा है ना, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो चाल को हमने 45 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर प्रति सेकंड में। तो वो कितना आया था हमारा? 25/2। ठीक है, बराबर 12 दे रखा है, यहाँ ये डिवाइड में, तो यहाँ पे इंटू में 25/2 आ गया, तो 2 छिक 12, 25 छिक का 150 आ गई लेंथ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी से करते हैं किसको? जनरल अवेयरनेस को। ममिता किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ममिता ममिता है ये आपका, ममता पश्चिम बंगाल की साइड, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ये, तो बी में ही होगा शायद, आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं ना। घोंगा, घोंगा आते हैं भाई आपके मोलस्का में। संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति संघ आता है भाई? ऑप्शन भाग नंबर 5 में। WTO के महानिदेशक कौन है? मुझे पता नहीं है, लेकिन इनका नाम बहुत सुना सुना सा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तुक्का मार रहा हूँ, सूखा तुक्का एकदम। ठीक है, तो सूखा, सूखी दारू होती है ना, जैसे ऐसी सूखा तुक्का। कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के ऊपर बहती है? महानदी साउथ में, मतलब उड़ीसा की साइड नीचे की तरफ बह रही है। तापी नदी, पेनगंगा, यमुना ऊपर की तरफ बहती है। वेनगंगा पेनगंगा नीचे, गोदावरी सहायक नदियां। कौन सा अकबर के नौरत्नों में से एक था? तानसेन अकबर के नौरत्नों में एक थे। सेम क्वेश्चन 2 बार, अकबर के नौरत्नों में तो तानसेन थे ना। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 20 सूत्री आया था इंदिरा गांधी के समय में 1975 में। आपको पंचवर्षीय योजना भी याद होगी इसकी। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में हुआ था 100 वर्ष की आयु में निधन?
न्यूज़ में रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता? ये भाई 2003 या 9 के आसपास जीता था ना। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में बार बार। लेट्स सी, अभी देखते हैं इसको थोड़ी देर में ना। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? उनकी माता प्रजापति गौतमी, मौसी सॉरी। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? ये गरीबी का आकलन, जैसे रमेश तेंदुलकर समिति भी उसी से रिलेटेड है ना, गरीबी आकलन थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंग अनुपात कितना है? पुदुचेरी में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, तो भाई वो कितना है? 1037। पूछा गया एग्जाम में, बार बार याद रखना है, इसलिए याद कर रखा है क्योंकि हाईएस्ट है। WHO का संविधान कब लागू हुआ, जिसे प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं? मैंने जीएस की जो वीडियो कराई है उसमें बताया आपको। जब WHO बना 7 अप्रैल 1948 को, उसी दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के हिसाब से मनाते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था वीडियो में अपनी, ठीक है। पीएम मित्रा योजना, ये बहुत फेमस है, काफी उसमें रही न्यूज में। मित्रा किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से। टी का मतलब टेक्सटाइल इसमें। 1789 में एंटोनी लॉरेंज लेवोजियर का रासायनिक विज्ञान में क्या योगदान था? आई एम बिल्कुल भी 0%, बिल्कुल ब्लैंक हुई इस मामले में। बुकर पुरस्कार ये बनाया गया था आपका 2005 में। हाँ, क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ में रहा था ना, जब गीतांजलि जी को मिला था तब इसके बारे में पूछा गया था। गोरुमारा है भाई नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। कौन सी विधि आय और उपभोक्ता स्तर के आधार पर गरीबी को मापती है? किस पर? इनकम और कंजप्शन लेवल पर गरीबी को मापती है। पॉवर्टी लाइन ही मापती है भाई, जिसमें वो बताते हैं कि इतनी इनकम होनी चाहिए, इतना कंजप्शन शायद। बाकी देखते हैं, इनमें से भी कुछ हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे उनके? चित्तरंजन दास। इसके बारे में भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहाँ गया? हिंदी को करते हैं पहले अटेम्प्ट। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप। हरिद्रा, हरिद्रा, हरिहर, हरा, हल्दी, ये हो सकता है भाई, और तो कुछ दिख नहीं रहा। रेल शब्द क्या है? तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव तो नहीं है, देशज या विदेशज। रेल अंग्रेज लोग लाए थे, RAIL, रेल लिखते भी हैं, तो शायद विदेशी शब्द होगा ये। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू, ओ भोले, लड्डू ठूसने लगी। जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थान तो नहीं हो सकता, परिमाण भी नहीं हो सकता, रीति हो सकता है, कालवाचक हो सकता है। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, समय डायरेक्ट तो नहीं दे रखा, तो शायद रीतिवाचक हो, बाकी आई एम नॉट श्योर, बाद में देखेंगे इसको भी। कौन सा शुद्ध शब्द है? कवयित्री, कवयित्री होता है। संज्ञा की दृष्टि से असंगत है। बंदर जातिवाचक बिल्कुल होता है, मोटाई वोटाई ये सब तो भाववाचक ही होता है। नेपाल व्यक्ति वस्तु स्थान व्यक्तिवाचक, ठीक है। घृणा जातिवाचक, घृणा तो शायद भाववाचक में आना चाहिए, शायद ये होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। वह छात्र प्रथम आया रेखांकित क्या है? वह तो सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अवर का विलोम होता है अवर, अवर, अवर का प्रवर। रसाल पर्यायवाची अभी आया था, रिसेंट मॉक लगाया था, जब भी आया था रसाल होता है, आम को कहते हैं रसाल। पथ शब्द उचित समानार्थी पथ, मार्ग। पत्र शब्द का अनेकार्थी पत्र, पानी तो नहीं होता। पवित्र, पन्ना, सांप तो नहीं होता पत्र। पत्ता, चिट्ठी, पंख ये हो सकता है, पन्ना, पंख, मोती भी नहीं होता। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए क्या होता है? समीधा। पंडित जी आते हैं जब हवन करने, कहते हैं ना समीधा लाओ, तो समीधा होती है लकड़ी। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, अशुद्ध, अनेकों लोग, अनेक लोग होता है, अनेकों लोग नहीं होता। भगवान बड़े दयालु हैं, डैश सबकी सुनते हैं, वे सबकी सुनते हैं। दाहिना हाथ होना, बहुत सहायक होना, वो कहते हैं ना मेरा राइट हैंड है। बाजार से टटमार ले आओ, टटमार, टमाटर होना चाहिए ना शायद। संचार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं, संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर पर परिस्थितियों के डैश बदलता रहता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसकी कोई एक सर्वमान्य डैश नहीं हो सकती, सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती। इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के डैश पर हावी होता है, व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है, उस समय उसे यही लगता है कि वह सब कुछ जानता है भाई, वह डैश का सबसे बड़ा ज्ञानी है, वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है, और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का डैश है, जवाब है। शर्त, तर्क, जल बदलाव, तर्क है, हर एक मान्यता का तर्क है। लो भाई जल्दी हो गए तो 7 नेक्स्ट। किसके कितने क्वेश्चन रह गए थे अभी हमारे? जीएस में देखते हैं, तुक्का मारते हैं।
10वां नंबर, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? ये आया हुआ क्वेश्चन तो है, बट ये 2003 या 9 में था शायद। तो 2003 या 9 में था ये। तो 2003 या 9 में से कब हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 में एंटोनी लॉरेंस लोविस, ये तो भाई बिल्कुल नहीं पता, इसको तो सी ही मारेंगे, तुक्का हो सकता है, बाकी पता नहीं, बिल्कुल सी तुक्का मारेंगे इसमें। 7 नेक्स्ट करेंगे, इसमें लेट्स सी, पहला विश्व चैंपियनशिप पदक जीता एथलेटिक्स में, शायद गोल्ड मेडल तो उन्होंने जीता था, ये शायद मैंने अपनी वीडियो में भी कवर किया था। गोल्ड मेडल तो पहला एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने जीता था। पहला पदक तो 3 या 9 में से एक में है। 3 पे जाते हैं, तुक्का मारते हैं, लेट्स सी क्या होता है, या 9 पे जाएं? 3 पे जाते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बाकी हो गया, टाइम हो गया। व्यू द रिजल्ट, क्या रहा हमारा रिजल्ट? 153.25। और इसमें हमारे गलत हुए हैं भाई कितने? 3 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं। कहाँ गया ये रहा? 153.25, 3 क्वेश्चन कौन कौन से हमारे गलत हुए हैं, लेट्स सी। किस में गलत हुआ है हमारा? 3 क्वेश्चन, हमारा 3 क्वेश्चन हुआ है इसमें गलत। शायद वो लास्ट में जो दो दो तुक्के मारे वो गलत हुए होंगे। और भी कुछ गलत हुआ है क्या? लेट्स सी, ऊपर हो जा भाई। बाकी आज रैंक थोड़ा ठीक सी दिख रही है। वरना हमारी इतने इतने मार्क्स पे भी अरे भाई, फिर से 153.25 आ गया। ये बार बार 153.25 का ही मामला चल रहा है। और इवन मेरे को कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई 153 ही क्यों आते हैं हर बार। बाकी इस बार रैंक अच्छी है, तो लेट्स सी। कहाँ गए भाई हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस? देखते हैं। इनकरेक्ट जीके में ही हुए हैं। 3 कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं? डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक, तुक्का मारे थे जो हम। गुटरेज को मारा था तुक्का। बट अभी फिलहाल में ये है, और एग्जाम में पूछा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुझे पता नहीं था। ये है, जो भी है इनको याद रखना है। नोजी, सॉरी, गोजी ओकोनजी, तो याद रखना भाई। अकबर के नवरत्नों में से एक, भाई तानसेन ही तो है अकबर के नवरत्न। तानसेन, मियाँ तानसेन, जिनका मूल नाम ये था। भाई तानसेन ही तो है, इसको गलत क्यों कर रखा है? ये तो शायद 2 बार आ गया था ना। इसने तानसेन को गलत क्यों कर दिया भाई? 2 बार आया था ना ये क्वेश्चन। ओवर ऑल में जा, पहले इसको देखते हैं और कौन सा इनकरेक्ट है। 1989 में ये भी सूखा तुक्का मारा था, यानी कि वो जो हमारा 2003 वाला था वो सही चला गया, जिसमें हम श्योर नहीं थे वो सही चला गया। एक बार देखते हैं भाई, इसमें 2 बार पूछा गया ना इसको, नवरत्न वाला। हाँ ये रहा, यहाँ पे इसको सही कर रखा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको गलत कर रखा है, तो हो सकता है इनकी तरफ से थोड़ा, इनके एंड से थोड़ा दिक्कत हो गया आई थिंक। ठीक है, हो गया होगा, मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला भी हमारा ऑलमोस्ट सही ही है, तो भाई आज 153 नहीं है, आज 155 पॉइंट समथिंग है। ठीक है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन इनकी तरफ से एरर है। ठीक है, बाकी ओवरऑल हमारा ये रहा रिव्यू। हमारे ओवरऑल मार्क्स आए हैं ये, सीधा हो जा भाई। ये ओवरऑल मार्क्स हैं हमारे कितने? 153.25। और हमारी रैंक मार्कर आ जा भाई। ये है हमारे ओवरऑल मार्क्स, ये है हमारी रैंक। ठीक है जी, और ये है हमारा सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस, नीचे हो भाई ये रहा। सभी में फुल 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 स्कोर है, बस जीके में 3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए, उसमें से भी एक क्वेश्चन वो गलत है जो कि उनकी तरफ से एरर है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। ठीक है जी, तो बाकी यही था आज का जो मॉक टेस्ट था ये था। बाकी एज सच इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था आज का मॉक टेस्ट, ठीक था, अच्छा लेवल था, मतलब आसान था, करने लायक अच्छा था। ठीक है, तो आप भी मॉक लगाते रहिए, बढ़िया से स्कोर करते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। जिसका आने वाले समय में एग्ज़ाम है, जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है, उनको बहुत बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से एग्ज़ाम करिए, नर्वस मत होइए, मस्त अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। ठीक है जी, बाकी मॉक लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।